नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रगति की ओर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की प्रगति के लिए क्या कुछ परियोजनाएं तैयार की है। यमुनानगर को करोड़ों की सौगात। हरियाणा में सबसे बड़ा धार्मिक कार्य। ऐतिहासिक धरती पर ऐतिहासिक बदलाव। गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया। सीएम ने की 4 बड़ी घोषणाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के समागम में गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में शीश झुकाया। इसके बाद उन्होंने समागम स्थल पर पहुंचे लाखों की संगत का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत शबद कीर्तन से हुई और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुरु साहिब के त्याग और बलिदान को याद करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। साथ ही पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर आयोजित किए जा रहे समागम स्थल सेक्टर 13 से 17 का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने की घोषणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के समागम में गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने शीश नवाया। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने गुरु साहिब के त्याग और बलिदान को याद करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर आयोजित हुए समागम स्थल का नाम श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त जिस रास्ते से गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी आई, उस रास्ते का नामकरण भी श्री गुरु तेग बहादुर मार्ग रखे जाने का ऐलान किया। हजूरी विच अज गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला जिहड़ा प्रकाश उत्सव असी मना रहे हैं, उहदे औरे दे प्रभाव विच, उहदे असर विच मंच से विराजमान साडे संत साहिबान, ग्रंथी साहब, साडे वख-वख पार्टियां दे अड-अड जगह तो आए हुए सारे नेतागण ते लखां दी संख्या विच अज इत्थे जिथों तक नज़र दौड़ाइए उतों तक साड़ी साध संगत दिख रही है, विराजमान है। और अजे तो पता लग रहा है कि कुछ सड़कां जे जाम ने, अजे लोग इत्थे पहुंचे भी नहीं हैं। मैं इसे सब साध संगत नूं जी आयां नूं कहना, प्रणाम करना, सब दा स्वागत करना है। गज के बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। फिर बोलो सतनाम। जो बोले सो निहाल। अज पानीपत दे इस ऐतिहासिक शहर विच, न केवल ऐतिहासिक शहर बल्कि मैं कहांगा अज इस मैदान नूं ऐतिहासिक असी करता है। मैं अपनी गल करन तो पहला एक गल तुहाडे नाल साझा करना चाहना है कि क्यों ना इस मैदान का नाम असी गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रख दईए कि यह मैदान श्री गुरु तेग बहादुर जी का एक समागम स्थल इस तरह कहलावेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि यमुनानगर में बनने जा रहे सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम भी श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा गया है और जल्द ही कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक अन्य घोषणा करते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने लड़ते वक्त जिन शस्त्रों का प्रयोग किया, उनकी प्रदर्शनी देश भर में लगाई जाएगी। उन्होंने यह फैसला किया है कि इन शस्त्रों को लेकर जाने वाला वाहन हरियाणा सरकार की ओर से भेंट होगा। जेड़ा मुख्य मार्ग, जेड़ी सड़क जीटी रोड तो इत्थे समागम स्थल तक आ रही है, जिथों असीं सारे लंघ के आए हाँ, उस रस्ते का नाम, उस मार्ग का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी मार्ग ये भी रखा जाता है।
पानीपत एक ऐतिहासिक स्थान है। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਨੀਪਤ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 1507 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1515 ਤੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के समागम में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस रास्ते से गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी आई है उस रास्ते का नामकरण श्री गुरु तेग बहादुर मार्ग होगा। इसके साथ ही यमुनानगर में बनने जा रहे सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम भी श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर ही रखा गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए अपना बलिदान दिया था। आज उनके 400वें प्रकाश पर्व को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाया जा रहा है। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀਗੀ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। सन 1761 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਰਮਣ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ऐतिहासिक है, ये दिन भी ऐतिहासिक है। इस समागम का मुख्य मकसद भी यही है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के त्याग, बलिदान, संघर्ष की गाथा जन जन तक पहुंचे और हमारी आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का हरियाणा से गहरा नाता रहा है। उन्होंने हरियाणा और पंजाब से होकर 6 यात्राएं की। गुरु साहिब ने हरियाणा के 32 गुरुद्वारों में अपने चरण रखे। गुरु जी धमतान साहिब, मंजी साहिब, गढ़ी साहिब, करा साहिब आदि स्थानों पर पहुंचे। भाइयों बंधुओं, ये उत्तर भारत ये गुरुओं की धरती है, ये महापुरुषों की धरती है। हम देखते हैं सारा चाहे पंजाब है, चाहे हिमाचल है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली, सारा इलाका गुरुओं की धरती कहलाता है। गुरुओं ने यहां भ्रमण किया, महापुरुषों की धरती कहलाती है। हमने हरियाणा सरकार में एक योजना बनाई है कि संत महापुरुष विचार प्रसार योजना के संतों के महापुरुषों के विचारों को उनको प्रसार किया जाए। तो जब भी कोई ऐसे विलक्षण किसी संत महापुरुष के जन्मदिन आते हैं, उनकी शताब्दियां आती हैं, अर्ध शताब्दियां आती हैं। हमने देखा होगा कि श्री गुरु नानक देव जी का 550 साला प्रकाशोत्सव वो भी हमने हरियाणा में मनाया। हमने देखा श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साला प्रकाशोत्सव वो भी हमने धूमधाम से हरियाणा में मनाया। कोई कार्यक्रम सिरसा में हुआ तो कोई यमुनानगर में हुआ तो कोई करनाल में हुआ। हम और भी संत महापुरुष चाहे गुरु रविदास जी हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, संत कबीर हैं, इनके भी जयंतियां सरकारी तौर पर हम मनाते हैं। हम चाहते हैं कि संतों के महापुरुषों के जो विचार हैं वो जन जन तक पहुंचने चाहिए, उनके जीवन की प्रेरणा ये हम सबको मिलनी चाहिए। सीएम ने बताया कि गुरु साहिब के शीश की अंतिम यात्रा भी हरियाणा से होकर निकली। उनके शीश के पीछे औरंगजेब की सेना लगी हुई थी। गुरुजी के चेहरे से मिलते जुलते सोनीपत के बड़खालसा गांव के किसान खुशहाल सिंह दहिया ने अपना शीश कटवा दिया, जिसे लेकर औरंगजेब की सेना दिल्ली चली गई और गुरु साहिब का शीश पंजाब ले जाया जा सका। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀਗੀ
उस गुलामी तो दूर करने वास्ते, देश को आजाद करने वास्ते बहुत सारी लड़ाइयां हुई। और एक लड़ाई सन 1761 पानीपत का जिहड़ा तीसरा युद्ध किया जाता है, जिहड़ा मराठियां ते मुगलों दे विच होया सी। कुछ लोग कहते कि मुगलों की हार, मराठियां की हार हुई, लेकिन मैं कहना कि उस लड़ाई दे विच मराठियां का बहुत बड़ा योगदान यह सी कि मुगलों को इत्थे रोक लिया गया और अगे देश दे विच जिहड़ा उन्हां दा आक्रमण हमला जारी सी, उसनूं रोकण दा काम अगर किसी ने किया तो मराठियां ने किया सी। इस करके अज जिहड़ा ये स्थान है, ये स्थान भी ऐतिहासिक है, ये दिन भी ऐतिहासिक है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी उनके 400वें प्रकाश पर्व को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाया। मनोहर लाल की ओर से इस पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के त्याग, बलिदान, संघर्ष की गाथा देश के संतों और महापुरुषों के विचार जन जन तक पहुंचे, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों और महापुरुषों के विचार जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हरियाणा सरकार सभी संत और महापुरुषों की जयंती पर प्रकाश पर्व मना रही है। इनसे समाज उनके गुणों को धारण करता है और उनमें त्याग, समर्पण और गुरुवाणी का भाव पैदा होता है। पानीपत ऐतिहासिक धरती रही है। इसी धरती पर श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाकर एक और इतिहास रचा गया है। हरियाणा सरकार गुरु साहिब के विचारों को सहेजने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इनके कारण से ही हमारे देश में समाज जो इनके गुण हैं, उन गुणों को धारण करता है। एक निर्मल आचार विचार, एक सत्यता, अहिंसा, एक शाश्वत सिद्धांत, ये सारे जीवन में आने चाहिए। त्याग और समर्पण और कुर्बानी का भाव, ये कुर्बानी का भाव भी जिन संतों ने, महापुरुषों ने हमारे सामने रखा है, और वही आज हम श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो उदाहरण ले रहे हैं, कुर्बानी, शहादत, इससे बड़ा कोई उदाहरण ये हो नहीं सकता है। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी के आज के विचारों से मैं ये समझता हूं कि उनकी स्मृतियां, उनको सहेजने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु तेग बहादुर जी से होते हुए गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहबजादे, ये सारी श्रृंखला ऐसी है जिन्होंने समाज को जागृत करने के लिए अपने जीवन के त्याग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जो प्रकाश फैलाया है, उस प्रकाश को आज हम याद कर रहे हैं। विश्व इतिहास में चाहे धर्म हो, संस्कृति हो, चाहे बलिदान की बात हो, प्राणों में आहुति देने में गुरु तेग बहादुर जी का जो अद्वितीय स्थान है, उनको हम अपना नतमस्तक होते हैं। उनकी शिक्षाएं ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारी जो पहचान है देश की, वो देश की पहचान इन्हीं कारणों से है। भारत की पहचान, हिंदुस्तान की पहचान अगर बरकरार है तो इस प्रकार के जो हमारे गुरुओं के योगदान हैं उसी में से है। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए कई परियोजनाएं तैयार की है, जिस पर वो एक एक कर कार्य भी कर रहे हैं। मनोहर लाल चुनाव में अपने किए हुए वायदों को पूरा कर रहे हैं। अपने सियासी कार्यकाल के दौरान सीएम का मंतव्य है कि हरियाणा देश का नंबर 1 राज्य बने, जिसके लिए हरियाणा सरकार संयुक्त रूप से कार्य कर रही है। और इसी के अंतर्गत सीएम ने पानीपत में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के समागम में प्रदेश को उन्नतिशील बनाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। फिलहाल आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।